नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज परीक्षाओं के बारे में। जो 3 बड़े नोटिस या न्यूज़ हमारे पास आई है उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो न्यूज़ आ रही है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रही है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये पहली न्यूज़ देख लीजिए दोस्तों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से है, वो जारी की गई है। कल शाम को जारी हुई है दोस्तों, 11 जून 2020 को। विषय आप देख सकते हैं, सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश बाबत, यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं यूजी में, और जो पीजी में फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को दोस्तों अभी बिना परीक्षा ही अगली क्लास कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश देने के लिए है ये दोस्तों जो नोटिस है वो जारी किया गया है। देख सकते हैं महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थी को पाठ द्वितीय व तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रोविजनल प्रवेश देते समय निम्नलिखित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करें। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, संबंधक विश्वविद्यालय के एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, विषय समूह का मिलान करना सुनिश्चित किया जाए। प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों को ओबीसी का सर्टिफिकेट, शपथ पत्र व सामान्य वर्ग के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों से अभिभावक का आय प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। प्रोविजनल प्रवेशित किए गए विद्यार्थियों का शुल्क 30 जून 2020 तक जमा करवाने के लिए प्राचार्य, प्रचार प्रसार एवं विद्यार्थियों को दूरभाष पर सूचित करना सुनिश्चित करें। प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों का शुल्क ई मित्र से महाविद्यालयों को प्राप्त होने पर अविलंब बीमा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। दृष्टि यह है कि प्रवेशित गत वर्ष के नियमित विद्यार्थियों का इस सत्र में प्रवेश अस्थायी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात ही प्रवेश को अंतिम माना जाएगा। असफल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। प्राचार्य, प्रचार प्रसार द्वारा विद्यार्थियों को सूचित करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर दीपक मेहरा जो कि संयुक्त निदेशक है दोस्तों अकादमी के, उनके यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं। तो दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अभी जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और साथ ही साथ एमए, एमएससी, एमकॉम यानी पीजी के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी या प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी है, उनको अभी बिना परीक्षा अगली कक्षा में है वो प्रोविजनल प्रवेश मिल जाएगा। और उसके बाद में जब भी स्थितियां सामान्य होती है तब आपकी परीक्षाएं ली जाएगी और उसके बाद में ही आपका जो प्रवेश है दोस्तों वो अंतिम माना जाएगा। एक बार केवल आपको अस्थायी प्रवेश दिया जा रहा है। 15 जून से 30 जून 2020 के मध्य दोस्तों आपको जो अपनी फीस है वो भरनी होगी। साथ ही साथ में जो विद्यार्थी है, ओबीसी के विद्यार्थी है, वो अपने ओबीसी का सर्टिफिकेट तैयार रखे, शपथ पत्र तैयार रखे। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी है, जो आय कर नहीं देते यानी कि टैक्स है वो नहीं भरते हैं, उनके लिए भी है वो आय प्रमाण पत्र तैयार रखे, क्योंकि दोस्तों 15 जून से आपके प्रोविजनल प्रवेश के फॉर्म भरना है वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में स्टार्ट होने वाले हैं। ये बड़ी न्यूज़ दोस्तों निकल कर आ रही थी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों दूसरी बड़ी न्यूज़ की बात करें तो वो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश की कल दोस्तों 8:43 की या आप है वो न्यूज़ देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, हरियाणा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, गुजरात में कुछ विश्वविद्यालयों की बात करें तो इन्होंने दोस्तों विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। लेकिन यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, या फिर दोस्तों पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और अन्य जो भी राज्य है दोस्तों, उन्होंने अभी तक है वो विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया है। और यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइनल है कि आपकी परीक्षाएं हैं वो अवश्य होगी। ये देखिए दोस्तों, कल ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश ने ये जारी किया है। महाविद्यालयों में 29 जून से 31 जुलाई के मध्य होगी परीक्षाएं। मैं आपको दोस्तों इसका लिंक भी है वो प्रोवाइड कर दूंगा। स्नातक अंतिम स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अगस्त में होंगे घोषित। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में 29 जून से 31 जुलाई 2020 के मध्य स्नातक अंतिम तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के परिणाम अगस्त माह में ही घोषित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी कुल सचिव, प्राचार्य, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल सचिव को दोस्तों आप देख
सकते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय को कोविड-19 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ के समय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थलों पर निवासरत न होने के कारण जून जुलाई 2020 से आयोजित होने वाली परीक्षा से वंचित होता है तो ऐसे परीक्षार्थी के लिए पृथक से परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि कोई परीक्षार्थी है वो जून जुलाई में परीक्षाएं जो होने वाली है उसमें शामिल नहीं हो पाता है, यदि वो मध्य प्रदेश से बाहर है या यदि उससे कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो उनके लिए दोस्तों पृथक से परीक्षा का आयोजन बाद में विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षा संचालन के दौरान किसी परीक्षा केंद्र के आकस्मिक रूप से हॉटस्पॉट की श्रेणी में चयनित होने पर वैकल्पिक परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजन की व्यवस्था की संपूर्ण तैयारी पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे परीक्षार्थी जो लॉकडाउन की अवधि में अपनी परीक्षा केंद्रों से पृथक स्थानों पर है और उन्होंने अपनी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से अद्यतन की है, उनकी परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले निकट के परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई विद्यार्थी जो है वो किसी दूसरे स्थान पर रहता था और उसका विश्वविद्यालय किसी दूसरे स्थान पर है तो उसको दोस्तों अब यदि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार उस स्थान पर आता है तो वहां पर ही उसके परीक्षा केंद्र को है वो दे दिया जाएगा। प्राचार्य या केंद्र अधीक्षकों के लिए दोस्तों क्या निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित शासकीय महाविद्यालय से पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाएगा। पर्यवेक्षक को संबंधित शासकीय महाविद्यालय द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि किसी पर्यवेक्षक के पास पहचान पत्र नहीं है तो परीक्षा अधीक्षक संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से जानकारी लेकर उसके पहचान पत्र बनाने के लिए अधिकृत होंगे। परीक्षा केंद्रों उप परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही प्रश्न पत्र खोलना अनिवार्य होगा। जिन परीक्षा केंद्रों पर शारीरिक दूरी के संदर्भ में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है उन केंद्रों या उप केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सील लिफाफे के ऊपर पर्यवेक्षक के समय के साथ हस्ताक्षर है वो अनिवार्य होंगे। संस्थाओं को अपने परीक्षा अधीक्षक के नाम, मोबाइल नंबर आदि दे देने होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं और कोविड संक्रमण से विद्यार्थियों के बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाएगी इस बारे में भी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश ने क्या बात कही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। संस्था द्वारा परीक्षा केंद्रों पर संपूर्ण कक्ष प्रसाधन, कॉरिडोर तथा सीढ़ी आदि को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक संस्था में कम से कम 5 थर्मल स्क्रीनिंग उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों में सीटिंग प्लान को प्रदर्शित करना होगा। परीक्षा कक्ष में जिस सीट पर भी किसी परीक्षार्थी को नहीं बैठना है उस सीट पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाएगा। सीटों के साइड में चलने वाली जगह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोला बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित सभी पर्यवेक्षकों, कर्मचारियों, स्टाफ और परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ रखना होगा। यदि किसी कारणवश परीक्षार्थी के पास मास्क नहीं हो तो संस्था द्वारा इनकी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अपने साथ सैनिटाइजर, दवाई यदि परीक्षार्थी पूर्व से उपयोग कराए तथा पानी की बोतल ले जाने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों में प्रत्येक कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकतम 20 परीक्षार्थियों के अनुपात में एक ही पर्यवेक्षक कक्ष में रहेगा। परीक्षार्थियों के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना तथा विश्व महाविद्यालय द्वारा सूचना पोर्टल पर मॉडल सीटिंग प्लान उपलब्ध कराना भी अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। केंद्र में जांच के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग, परीक्षा संक्रमण में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर अन्य किसी शारीरिक परीक्षार्थी होने पर परीक्षार्थी की पृथक बैठक व्यवस्था की जाएगी। यानी मान लीजिए किसी विद्यार्थी को दोस्तों थर्मल स्क्रीनिंग में ऐसा लगता है कि कोविड-19 का खतरा होता है तो उसे अलग से है वो व्यवस्था की जाएगी। ये बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको बता दूं निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश द्वारा। और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केंद्र निर्धारित है तो किसी परीक्षा केंद्र महाविद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया हो तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय को तत्काल अवगत कराए और विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अन्य परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की कार्रवाई करे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पूर्व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश का मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने सभी संभाग आयुक्तों एवं कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर सफलतापूर्वक परीक्षाएं संपन्न कराने के दोस्तों निर्देश दे दिए। तो मैंने आपको मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का परीक्षाओं के संबंध में क्या रुख है, क्या क्या उन्होंने निर्देश दिए उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दे दी है। ये हमारी दोस्तों दूसरी न्यूज़ थी। अब यदि दोस्तों हम तीसरी न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं मंत्री बोले जिस पेपर में छात्रों की संख्या कम होगी वह पहले होंगे। यूनिवर्सिटीज की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गुरुवार को सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति रजिस्ट्रार से विषय की सभी यूनिवर्सिटी में निर्णय लिया गया कि यूजी पीजी के जिन विषयों में छात्रों की संख्या कम है उनका पेपर्स का आयोजन पहले होगा। यानी 1 से 5,000 छात्रों की संख्या वाले पेपर पहले होंगे। वही कोरोना की वजह से सत्र लेट हो सकता है। मंत्री ने सबसे पहले क्या कहा है दोस्तों उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो सीबीएसई और बोर्ड की
परीक्षाएं भी हो रही है। हायर एजुकेशन की छात्रों की परीक्षाएं भी होनी चाहिए। कोरोना की परिस्थितियों के अनुसार ही तैयारी हो रही है। अगर परिस्थिति खराब होगी तो छात्रों के हितों में बदलाव भी करेंगे। यानी दोस्तों मंत्री जी ने यह बात कही है कि सीबीएसई और बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है, इसलिए हायर एजुकेशन की परीक्षाएं भी होनी चाहिए और हम करवाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात यह भी कही है कि यदि कोरोना की परिस्थितियों के अनुसार हम परीक्षाओं की तैयारी करें, परिस्थितियां यदि और खराब होती है तो हम आपको बता दें छात्रों के हितों में बदलाव भी करेंगे। यानी परीक्षाओं को है वो एक बार और टाला भी जा सकता है या फिर दोस्तों सीधा विद्यार्थियों को प्रमोट भी किया जा सकता है। मंत्री भाटी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन पुलिस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगवाने की व्यवस्थाओं के अलावा स्वास्थ्य कर्मी भी है दोस्तों वो मौजूद रहेंगे। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो कुलपति देव स्वरूप है विसी के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने विद्यार्थियों को प्रमोट करने के बारे में दोस्तों बड़ी बात कही है। देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। विसी के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप का मत सबसे अलग नजर आया। जहां मंत्री और अधिकारी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चर्चा कर रहे थे, वहीं देव स्वरूप ने कहा कि वर्तमान परीक्षा परिस्थितियों में परीक्षा कराना बच्चों और परिवारों के लिए ठीक नहीं होगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। परीक्षाएं व्यवहारिक व सुरक्षित नहीं है। जैसे एडमिशन में परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाना है, वैसे प्रमोट करने का भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी दोस्तों मैं बात करूं तो जो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति है डॉक्टर स्वरूप, उन्होंने ये बात कही है कि विद्यार्थियों को इस समय में है वो परीक्षाएं नहीं ली जानी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के हितों में यही निर्णय होगा और हम भी दोस्तों राज्य सरकारों से यही आग्रह करते हैं कि वो वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दे। ये 3 बड़ी न्यूज दोस्तों आपके विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं को लेकर निकल कर आ रही थी। विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों से जुड़ी हुई कोई भी अन्य न्यूज आती है तो हम आपके साथ शेयर करके, चाहे एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हो चाहे प्रमोशन से जुड़ी हुई हो, आपको अपडेट करके सबसे पहले आपको बता देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।